किया जा रहा था, तो फिर कैसे काम होगा। साथ ही साथ अधिकारियों से भी मिलने का भी हम लोग काम किए हैं, अधिकारी को भी इस समस्या से अवगत कराए हैं। लेकिन जब तक विभाग तैयार नहीं होगा, इसका समस्या का निवारण नहीं करेगा, इसका एस्टिमेट नहीं बनेगा, किस तरह इसको रोका जाए, विभाग के द्वारा एस्टिमेट बन के जाएगा, सैंक्शन होगा, तभी काम होगा। बिल्कुल डाला जाएगा। देखिए, कुछ तो काम कर रहे हैं, कम से कम इतना ज़रूर है कि आप लोग के जागरूक होने के चलते और जनता के जागरूक, या हम लोग भी जो बात कर रहे हैं उससे जागरूकता आई है। कम से कम वहाँ पे आज के दिनों में काम दिख रहा है, सैंड बैग है और नया बांस उससे लोग बांध रहे हैं। ठीक है, वो काम अपने तरफ से प्रयास, क्योंकि तकनीकी ज्ञान उनके पास है, वो किस तरह बचाएंगे वो अपने चेष्टा कर रहे हैं, वो तारीफ के लायक है। लेकिन ये काम पहले होना चाहिए। फिर से एक बार गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है और उसको लेकर के आज एक वीडियो आपके पास गया था और वो वीडियो आप डीएम साहब को भेजे थे। उसके बाद से वहाँ पर वो अनुमंडल पदाधिकारी के पास भेजे, वो वहाँ पर निरीक्षण करने लोग गए थे। क्या आपसे कुछ बातें हुई कि वहाँ पर क्या-क्या किया गया है जाकर के? नहीं, सुबह एक वीडियो पत्रकार हैं, उनके माध्यम से हमको एक क्लिप आया वहाँ कटाव का। तो क्लिप आया तो उसमें लगा कि काफ़ी गंभीर स्थिति है पानी बढ़ने के कारण। तो हमने जिलाधिकारी महोदय को वो क्लिप भेज दिया और देखे कि बोले कि इसको एक बार अपने से दिखवाइए। और तब तक पता चला कि एसडीएम और सारे अधिकारी का वहाँ जो है प्रोग्राम बना है कटाव को देखने के लिए। और फिर थोड़ी देर के बाद जिलाधिकारी महोदय ने वो फ़ोटो के साथ वो भेजा कि सारे लोग वहाँ गए थे। तो सबसे पहले तो जिलाधिकारी महोदय जो तुरंत एक्शन लिए उसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। और अभी तक 8 साल हो गया, कई जिलाधिकारी आए और गए, लेकिन इनसे बेहतर अभी तक जिलाधिकारी कोई नहीं आया कि छोटे से कुछ भी बात को लेके उनको अगर बताई जाती है तो तुरंत वो एक्शन लेते हैं। निश्चित तौर पे पानी ख़त्म होने के बाद हमको उम्मीद है कि जिलाधिकारी के माध्यम से और हम लोग लग भीड़ के इसका समस्या को निवारण करेंगे। अभी अस्थायी वहाँ पर किया जा रहा है कि जो कटाव हो रहा है अस्थायी रूप से रुक जाए। स्थायी रूप से रुकने के लिए क्या आप लोगों की तरफ से प्रयास किए जाएँगे? ये जो अभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं जो पिछले बार थे, उनसे हमको लगता है कि ये बेहतर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। उन्होंने देखे कि नया एक बांस का एक जाली टाइप का लगाया है और सैंड बैग रखा है। और वो कहे भी थे कि हम अपने तरफ से काफ़ी प्रयास कर रहे हैं इसको रोकने का, खुद वहाँ कैंप किए हुए हैं। तो हमको उम्मीद है कि ये जो इंजीनियर हैं पिछले वाले से बेहतर हैं और आगे जब पानी कम होता है तो उन लोग से राय मशवरा होगा कि किस तरह इसको परमानेंट जो समस्या है उसको दूर किया जाए। आप ये भी कहते हैं कि अगर वहाँ पर कटाव नहीं रोका जा रहा है, तो जो वहाँ पर जिनका भी घर है, उनको कहीं पर ज़मीन आवंटन दिया जाए। बिल्कुल, अगर उनका ज़मीन गिरने के कगार पे है तो निश्चित तौर पे सरकार को, उनके पास अन्य कोई भूमि नहीं है और कटाव, क्योंकि गांव वाले के द्वारा कटाव नहीं है, ये आपदा है, एक मान के चलिए आपदा है। और आपदे में जो नुकसान होगा तो जो बिहार सरकार की ज़मीन उस पंचायत में ऊँचे स्थान पे है, ज़रूर प्रशासन उन लोग को ज़मीन मुहैया कराना चाहिए ताकि वो उसमें मकान अपना बना सकें। पूर्व विधायक प्रतिनिधि से हमने सवाल किए कि अगर आपकी सरकार है, अगर चाहेगी तो यहाँ पर कटाव रुक सकता है, तो उस पे बोल रहे हैं कि जो यहाँ के विधायक हैं, वो अनुशंसा नहीं कर रहे हैं। मैं बोला कि वो तो पत्राचार कर रहे हैं, तो कहते हैं कि जो विधायक मुन्नी देवी थी, वो भी तो बहुत पत्राचार की थी। देखिए, अनुशंसा अब किस बात का है, समस्या तो हम लोग सदन में ही उठाते हैं, जो भी समस्या हम लोग सदन में उठाते हैं और विभाग का जवाब आ जाता है। अभी तो रिसेंट जवाब आपको हम भेजे हैं, इसके पहले भी जो पिछला विधायकी है उसमें भी हम उसमें जवाब डाले थे, तो उसमें भी था कि कटाव अभी नहीं हो रहा है। रिसेंट जो अभी हम भेजे हैं उसमें भी कहा विभाग नहीं हो रहा है। जब कह रहा है विभाग नहीं हो रहा है, अगर जवाब मेरे मेरे तरफ से सदन में मंत्री के द्वारा दिया जा रहा था तो फिर कैसे काम होगा। साथ ही साथ अधिकारियों से भी मिलने का भी हम लोग काम किए हैं, अधिकारी को भी इस समस्या से अवगत कराए हैं। लेकिन जब तक विभाग तैयार नहीं होगा, इसका समस्या का निवारण नहीं करेगा, इसका एस्टिमेट नहीं बनेगा, किस तरह इसको रोका जाए, विभाग के द्वारा एस्टिमेट बन के जाएगा, सैंक्शन होगा, तभी काम होगा। इन सब स्थितियों को हम देख रहे हैं, जहाँ कटाव हो रही है या बांध की समस्या है, जो गरीब की जल जमाव की समस्या है, उसके ऊपर सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार बड़ी बड़ी बिल्डिंग इमारतें बनाने में लगी हुई है
इमारतें बना रही है, जो रोज की जो समस्या है उसका समाधान सरकार के पास नहीं है। पंडित गंगाधर पांडे भी मिले थे, वो भी बोल रहे हैं कि जो ये धमोल गांव का सड़क है, अगर चाहेंगे विधायक जी बनवा दें, क्योंकि काफ़ी उन लोगों को समस्या है आज। ठीक है, सब लोग तो जानकार है, हम तो जो कह ही रहे हैं कि मेरे फंड से वो बनना नहीं है। मेरे फंड से, क्योंकि लंबी सड़क है, 1 किलोमीटर की सड़क है, हमको कुछ करोड़ रुपया ही मिलता है पूरे विधानसभा क्षेत्र में काम करने के लिए, और हर गांव को हम लोग कुछ न कुछ देना पड़ता है। तो वो मुख्यमंत्री टोला संपर्क में जो अभी तक जो गांव रोड से संपर्क में नहीं है, उसको उस योजना में लिया जा चुका है। और चाहिए कि अब जल्द से जल्द सरकार जो है इसका टेंडर निकाले। अभी 5 साल में सिर्फ एक ही टेंडर मुख्यमंत्री टोला संपर्क में हुआ है, सिर्फ एक रिलायंस पेट्रोल पंप से डोगरा जो आप सड़क देख रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री टोला संपर्क में लिस्ट में चढ़ा हुआ है, जिसमें 6-7 सड़कें हैं जो लिस्ट में चढ़ा हुआ है, लेकिन अभी तक सरकार काम नहीं की है। सरकार का जो 5 साल जो इधर जो कार्यकाल रहा है, एकदम फेलियर। मेरा एक सवाल है, इस चौरस्ता के पास कटे एक तेहरा है, तेहरा में बाढ़ नियंत्रण कार्यालय बनाया गया था, जो अभी देखिए उसका स्थिति काफ़ी खराब हो चुका है, टूट चुका है, बिल्डिंग भी काफ़ी वहाँ पे ध्वस्त हो चुका है। उसको लेकर आप लोग सदन में क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं कि ताकि यहाँ पे कार्यालय रहेगा, जो क्षेत्र में पहले गांव जो प्रभावित होगा उसको यहाँ से तत्काल उन लोगों को जो भी सुविधा है वो तत्काल उन लोगों को मिलेगा। देखिए, जिस समय ये कार्यालय बने थे उस समय स्थिति कुछ और थी। आज के समय में उस समय कार्यालय बनी होगी जब बांध भी नहीं बना था। तो ठीक है, कार्यालय उसकी ज़मीन यहाँ है, हम लोग को भी जानकारी है। हमारा मुख्यालय जो बाढ़ नियंत्रण का मुख्यालय है बक्सर में है, और वहाँ से भी काम हो रहा है। और समस्या यहाँ शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का एक और है कि बांध में गैप है। 2 समस्या है, लेके एक तो जमैनिया में कटाव एक समस्या है, और बांध में गैप है, जिसके कारण पानी अंदर आ जा रहा है, जिसके चलते बाढ़ के जब तक ये काम सरकार के द्वारा नहीं होती, बांध का गैप को ख़त्म नहीं की जाती है, तब तक ये समस्या बरकरार रहेगी। ऑफिस से नहीं है, ऑफिस तो विभाग, मान लीजिए जो भी काम होना है मुख्यालय से काम होना है, मुख्यालय तक हम लोग बात ज़रूर पहुंचा रहे हैं, लेकिन मुख्यालय जो है सोई हुई है। उससे बढ़िया काम यहाँ के प्रशासन, यहाँ के जिलाधिकारी हैं, इन लोगों का काम अच्छा है, इन लोग कम से कम जगह पे उपस्थित हैं। बाकी उन विभाग का कोई व्यक्ति जो है यहाँ पे जो अध्यक्ष होते हैं, जो बाढ़ नियंत्रण में जो जांच करते हैं अध्यक्ष होते हैं, उनका कोई लेना देना इससे नहीं है। अभी जो है जवैनिया में आनंद फानंद इसी बैग डाला जा रहा है, उससे तो जो कटान है वो रुक नहीं पाएगा। क्या जैसे ही ये पानी का जो जल स्तर है वो कम होता है, जियो बैग डाला जाएगा? बिल्कुल डाला जाएगा। देखिए, कुछ तो काम कर रहे हैं, कम से कम इतना ज़रूर है कि आप लोग के जागरूक होने के चलते, और जनता के जागरूक, या हम लोग भी जो बात कर रहे हैं उससे जागरूकता आई है। कम से कम वहाँ पे आज के दिनों में काम दिख रहा है, सैंड बैग है और नया बांस उससे लोग बांध रहे हैं। ठीक है, वो काम अपने तरफ से प्रयास, क्योंकि तकनीकी ज्ञान उनके पास है, वो किस तरह बचाएंगे वो अपने चेष्टा कर रहे हैं, वो तारीफ़ के लायक है। लेकिन ये काम पहले होना चाहिए था, लेकिन अधिकारी भी मजबूर है। अधिकारी यहाँ लोग प्रपोजल बना के बेचते हैं, लेकिन पटना में बैठे हुए जो लोग हैं उनमें वो जो इस समस्या को देख नहीं रहे हैं, जिसके कारण समस्या आ रही है। पहले फंड हुआ करता था विभाग के पास, अपना कुछ इमरजेंसी फंड होता था, जो विभाग के पास उतने मात्रा में पैसा नहीं है कि इसको काम कराया जा सके। हाँ, पटना वाले जब तैयार हो जाएंगे, बाढ़ ख़त्म होता है, जो बोले कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आए हैं जो थोड़ा जानकार हैं, वो एस्टिमेट बना के देखेंगे किस तरह इसको पानी को रोका जाएगा। आगे हम लोग फिर इस पर काम करते रहेंगे।